आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना में दैनिक गतिविधियां या कार्रवाई रजिस्टर कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हम आज बताएंगे। फाइल के प्रथम पृष्ठ पर हमको ये सारी चीज़ें लिखना है। SCRT या डाइट प्रथमा का साझा प्रयास रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना, ये हमारे पहले पृष्ठ पर रहेगा। अब आज बात करते हैं कि दूसरे पृष्ठ पर हम जो लिखेंगे संस्थान का नाम जहां हम पढ़ते हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। फिर प्रशिक्षु का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, फिर प्रशिक्षु जो यानी अपना ईमेल हम डालेंगे यदि हो, फ़ोन नंबर डालेंगे, और जो हमें कॉलेज अलॉटमेंट जो हमें कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ है, उसका नाम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद उसी विद्यालय का नाम लिखेंगे, किस ब्लॉक में पड़ता है, न्याय पंचायत, और उसका UDISC कोड जो है लिखते हैं। तो ये पृष्ठ नंबर 2 पे लिखते हैं। अब आइए दैनिक गतिविधियाँ जो डेली हमें बच्चों को SMS करना है, उसका लेवल क्या है। तो जो हमें डाइट द्वारा प्राप्त होता है डेली दैनिक गतिविधियों में, उसको हम बच्चों तक फॉरवर्ड करते हैं और उसका लेवल जानते हैं। ये सारी एंट्रियां हम पेज नंबर 3 पे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, चाहे द्वितीय या तृतीय सेमेस्टर का इंटर्नशिप हो तो हम पृष्ठ नंबर 3 पर संस्था का नाम लिखेंगे, प्रशिक्षु का नाम, पिता का नाम और उसका मोबाइल नंबर, और जो विद्यालय आवंटित है उस पर दिनांक डालेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन की गतिविधियाँ करना है, और दिन डालेंगे। अगर 2 का है, कक्षा 2 का है तो या सेकंड सेमेस्टर में 1 और 2 का लगेगा, बच्चों का होगा एंट्री। और जो है यदि 4th सेमेस्टर है तो 6 से 8 तक के बच्चों को एंट्री करना है। अब हम ये सब करने के बाद चयनित बच्चों का कराई गई गतिविधि का विवरण हम तुरंत उसमें लिखेंगे। अब हम इसमें विद्यार्थी का जो डिटेल होता है, इसमें कम संख्या 1 पे भरते हैं तो 10 बच्चों का इसी तरह भरेंगे। इसमें विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये इत्यादि चीज़ें हम इसमें फीड करते हैं। अब हम आते हैं कि भाषा और गणित का स्तर जानते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 जो होता है कि प्रारंभिक स्तर और अक्षर, शब्द स्तर, कहानी स्तर या अनुच्छेद स्तर किस टाइप का है। इसी तरह उसमें प्रारंभिक स्तर, अंक स्तर या संख्या स्तर, घटाव स्तर, भाग स्तर, जो लेवल है उसको हम चूज़ करके इसमें लिखते हैं। और ये भी लिखते हैं कि गतिविधियाँ हुई कि नहीं। यदि भाषा में हुआ है तो हाँ, और गणित में हुआ है तो हाँ या नहीं, जो होगा उसको हम लिखेंगे। सप्ताह में आपको फीडबैक लिखना है जो आता है, तो SMS जो भेजा जाता है 1 या 2, उसका हम परिणाम और फीडबैक लिखते हैं। और परिणाम में जो गतिविधियाँ हम SMS भेजते हैं उसमें ये भी लिखते हैं कि अभिभावक द्वारा क्या एक्टिविटी है, क्या भाग लिया गया, नहीं ले गया, ये सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं। अब फीडबैक में भी ये लिखते हैं कि इन्होंने प्रतिभाग किया कि नहीं किया। इस तरह का फीडबैक परिणाम जो डेली SMS आता है उसका हम लिखते हैं। तो ये देखिए एक पूरा एक कंप्लीट एक बच्चों का हमने बताया। तो इसी तरह 10 बच्चे हमारे हैं तो उनके एक्टिविटीज़ जैसा होगा वैसे हम इसको भरेंगे, उनकी एंट्री भरेंगे, उनका लेवल भरेंगे। तो ये हुआ आपका दैनिक गतिविधि या साप्ताहिक 1, 2, 3 या आपका 14 दिन तक, जिसमें बेस लाइन भरना है। ये सारी रिपोर्ट हम एक तैयार करेंगे, डेली हम भरते जाएंगे। इसके बाद आता है, यदि हमारा 14 दिन के बाद 15वें दिन हमको मिड टर्म जो है असेसमेंट करना होता है, तो ये इसके पहले वाले सारी एंट्री हम बेस लाइन में करते जाएंगे। जिस डेट का होगा उस डेट का हम करते जाएंगे।
तो ये 10 बच्चों का हो जाएगा। तो बेस लाइन के बाद हम तब मिड टर्म असेसमेंट में हम आते हैं। अब आता है कि करके सीखना में सप्ताह की गतिविधियाँ में यहाँ क्लास 6 to 8 दिया है। तो वीक फर्स्ट एक SMS हम भेजते हैं पहले दिन पे, तो ये 1-2 पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए, आज हम 4 अक्षरों का सीखेंगे, का, क्ला, पा, इस तरह के अक्षर को हम देंगे जो रोज़ बच्चे पढ़ें, घर के किसी सदस्य को भी सुनाएं और का से शुरू होने वाले कोई 5 चीज़ों के नाम ये बतलाएं। ये सारी एक्टिविटी हम देंगे पहले SMS द्वारा। यदि साधारण मोबाइल है तो हम इसको मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। ये पहले दिन का, सप्ताह का पहला दिन का SMS है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले दिन का SMS 2 क्या है, तो उसको हम भेजते हैं। देखिए यहाँ पहले दिन का जो SMS 2 है, इसमें वो वाला भाषा का था, ये हमारा गणित का है। तो कमरे की लंबाई कितने फुट है, तो ये अनुमान लगा के या फुट से नाप कर आसपास की चीज़ें की लंबाई का अनुमान लगा कर माप कर ये भेजना है कि माप के बच्चे जो है आपको बताएं। तो ये हमारा SMS 2 है। इसी प्रकार ये हम साधारण फ़ोन को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि अभिभावक का फ़ोन जो है स्मार्टफोन है, तो हम स्मार्टफोन को व्हाट्सएप मैसेज के तहत हम क्या हाथ धोने का सही तरीका, ये बच्चों का वीडियो या हाथ धोने का सही तरीका पर चर्चा करेंगे और ये लिंक जो है हम उस पर सेंड करेंगे। तो ये पहले दिन का हुआ। अब आते हैं कि अब जो हमारा SMS किए थे कि बच्चों का 4 अक्षर का ला, पा, इन अक्षरों का जो पढ़ के पढ़ना था और घर के किसी सदस्य को सुनाना था। तो ये सारे SMS के जो एक्टिविटी है, चाहे साधारण फ़ोन का या स्मार्टफोन का, तो इन एक्टिविटी का जो हमें फीडबैक है ये सब तैयार करना है। अब जो क्लास 6 से 8 जो है ये सेमेस्टर 4 का होता है और कक्षा 1 से 2 जो है ये सेकंड सेमेस्टर की प्रशिक्षण का होता है। तो पहला सप्ताह जो एक्टिविटी होता है उसका एक असाइनमेंट हम तैयार करते हैं। वो असाइनमेंट जो है रिपोर्ट फीडबैक रिपोर्ट भी साझा करते हैं, जो 2 पृष्ठ से अधिक नहीं होता है और ना होना चाहिए उससे ज़्यादा। अब आते हैं कि अब हम दूसरे MS जो आया है टैट या नोडल अधिकारी द्वारा या प्रथम, यहाँ पे देखते हैं कि दिया है कमरे की लंबाई कितनी फुट होनी चाहिए, अनुमान लगाइए, फुट से नापें, आसपास की चीज़ों की लंबाई का अनुमान लगाएं फिर नापें। तो ये SMS 2 है। तो इसे हमें ये गणित का करना है बच्चों द्वारा। यदि स्मार्टफोन है तो सुई और धागे का मास्क कैसे बनाएं, ये वीडियो का लिंक उस पर शेयर करना है। अब नेक्स्ट आता है कि अब आता है यदि साधारण फ़ोन है तो हम उसमें करते हैं कि कोरोना महामारी के बारे में आपस में चर्चा करते हैं और उसके बारे में लिखें या चित्र बनाएं। इसी तरह SMS 2 हम गणित का करते हैं। 1 से 100 के बीच जिन संख्याओं में शून्य आता है ऐसी कितनी संख्याएं पता करें, उन्हें लिखें और उससे बताएं। ये हमारा मैसेज दूसरा है। यदि हमारा अब हम 2 SMS करते हैं। पहला SMS होता है कि कोरोना महामारी के बारे में आपस में चर्चा करें और उसके बारे में लिखें या चित्र बनाएं। दूसरा SMS करते हैं कि 1 से 100 के बीच जिन संख्याओं में शून्य आता है ऐसी कितनी संख्याएं पता करें, उन्हें लिखें और बताएं। तो ये आपको करना है। इसके बाद एक मैसेज और देते हैं जिसमें दिया रहता है कि इसमें सुई और धागे के साथ या मास्क कैसे बनाएं, वीडियो देखने के लिए एक लिंक शेयर होता है, उसको हम अपने प्रशिक्षुओं के ग्रुप में शेयर करते हैं। तो ये 2 SMS करना है। अब अगला SMS जो आता है कि तीसरे दिन का, इसमें कहानी सुनाना, चर्चा करना, नीचे दिए लिंक की मदद से बच्चों को कहानी सुनाएं और उनसे प्रश्न पूछकर चर्चा करते हैं। तो ये ये हमारा पहले सप्ताह का तीसरा दिन के लिए
ये दिया गया है। तो फिर हम एक एसएमएस देते हैं जिसमें 8 शब्द भेज रहे हैं, जिसमें लोमड़ी, भूखी, बाघ इस तरह के भेजते हैं। इन शब्दों फिर उसके बाद शब्दों को पढ़ें और एक एक कहानी सोचें, फिर किसी को सुनाएं और लिखें। एक एसएमएस इसका भेजते हैं। दूसरा एसएमएस परिवार के साथ लंबे वक्त की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाएं और उसकी ऊंचाई मापें और लिखें। बताएं 1 मीटर का मतलब कितने फुट, कितने सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला भाषा का हो गया, नीचे वाला गणित का। ये एसएमएस करते हैं, 2 एसएमएस भेजते हैं। फिर एक आखिरी मैसेज फिर भेजते हैं तीसरे दिन का कि कहानी सुनाना और चर्चा करना। नीचे दिए लिंक को मदद से बच्चों की कहानी सुनाएं, प्रश्न पूछ कर चर्चा करें। तो ये मैसेज हम उनको चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हाथ से भेजते हैं। कुछ इस तरह का आप लोग बनाएंगे जिसमें आपका 10 बच्चों का एंट्री रहेगा, पिता का नाम, मोबाइल नंबर। तो इसमें चाहे आप अलग अलग बना लीजिए, चाहे एक ही कॉलम में आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब आता है कि भाषा का एक्टिविटी या गणित का इसमें ही भरते हैं। तो कुछ लोग एंट्री जो है इस तरह बनाते हैं और कुछ में आप एक ही में कॉलम में आप सारी चीज़ें भर सकते हैं। नाम, अब पिता का नाम, मोबाइल नंबर और सेमेस्टर। भाषा को जो ये 4 कॉलम है उसको एक ही कॉलम में, जैसे हमने पहले बताया अभी इस वीडियो में पहले चरण में। तो इस तरह आप कई प्रकार से आप सारणी बना के अपने असाइनमेंट को आप लिख सकते हैं, अपने रजिस्टर को पूरा कर सकते हैं। अब आता है इसके लास्ट में भी इसी के जस्ट बगल रिजल्ट परिणाम है। तो कुछ लोग कैसे लिखते हैं, आइए हम परिणाम और फीडबैक के बारे में आपको हम बताते हैं। अब आता है कि एसएमएस, पहला एसएमएस, दूसरा एसएमएस, उसका परिणाम, फीडबैक। तो एसएमएस का बात करते हैं तो एसएमएस में हमें देखिए 3 दिन का एसएमएस इसके पहले हमने अभी देखा है वीडियो में कि प्राप्त हो चुका है। पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरा दिन का। उसकी एक्टिविटी क्या है इसके बारे में आइए यहाँ देखें। यहाँ पे कुछ करके सीखना ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि असाइनमेंट फर्स्ट के बारे में लिखा गया है कि प्रशिक्षु का नाम, संबंधित विद्यालय, प्रकरण, उद्देश्य। और इसमें केवल आपका फीडबैक और परिणाम के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जो एसएमएस हमें डायरेक्ट से प्राप्त होता है उसको भेजने पे हमारे अभिभावक की क्या एक्टिविटी है और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इसका असाइनमेंट में सारी चीज़ें लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ विद्यार्थी का फीडबैक। इस सप्ताह अभिभावक से बातचीत करते हैं और जो ये फीडबैक भी लिखा है और परिणाम में जो है वो पहले बच्चे का यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें वही एक्टिविटीज़ लिखी गई है जो बच्चों के साथ घटती है। तो हमें यही चीज़ नहीं उतारना है। हर बच्चों के साथ जो एक्टिविटी या जो चीज़ फीडबैक आता है वो सारी चीज़ें लिखनी है। ये नहीं कि एक ही बच्चों का सारा हम उतार दें। तो जैसे जैसे हम मैसेज भेजते हैं उसमें क्या एक्टिविटी आती है कि अभिभावक जो है और जो होता है वो पूरा कैसे क्या करता है, सारी चीज़ें वो अगर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को आ जाता है और उनका अंक स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, ये सारी फीडबैक में हम लिखते हैं। इसी तरह दूसरे तीसरे जो भी दूसरे बच्चों का भी इसी तरह हम एंट्री करते हैं, जो भी घटना उनके साथ घटता है और अभिभावक से कि तो वो सारी फीडबैक हम इसमें लिखते हैं कि हम संपर्क किया, कि उन्होंने अगर संपर्क हुआ तो क्या एक्टिविटी हुआ, नहीं हुआ उसका भी लिखना होता है। ये सारी एक्टिविटी हम लिखते हैं। तो दूसरा तीसरा इस तरह 10 बच्चों का हमें लिखना है। तो जो परिणाम आता है उसी को हम लिखते हैं। तो ये फीडबैक उसका हुआ। ये सारी एंट्री हम अपने असाइनमेंट में लिखते हैं। तो कुछ प्रशिक्षु जो है ये सारी एक्टिविटी एक एक बच्चों की काफ़ी पेजों में लिखते हैं। जैसे इन्होंने एसएमएस किया है एक एक पेज में कि पहले दिन में जो एसएमएस भेजा गया
कि काला, ये सब पढ़ने का जो दिया है, और व्हाट्सअप मैसेज, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। और उसकी प्रतिक्रिया भी यहाँ देखिए, अलग अलग डेट में अलग अलग डाला है, भाषा का किया कि नहीं, गणित का हुआ है हाँ ना। तो ये चीज़ लिखने का अलग अलग सभी प्रशिक्षु जो है यहाँ पे कुछ हम डेमो आप दिखा रहे हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से करते हैं। इसी प्रकार ये पहले दिन का था। दूसरे दिन का जो हम लोग डाटा ऑनलाइन जो मैसेज आया था, उस मैसेज का इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि SMS1 आया, SMS2 आया। तो इनकी भी प्रतिक्रिया देखेंगे। इसमें देखें पहला वाला हमारा कि भाषा का या गणित का जो आता है उसमें हम लिखते हैं कि यस नो में, ये देखिए प्रतिक्रिया यहाँ भाषा का गतिविधि लिखा गया है। तो ये चाहे अलग अलग पेज में लिखें, चाहे आप टेबल में लिखें, तो अलग अलग पेज में हमारे कई पृष्ठों में आते हैं। तो सबसे अच्छा जो अभी हमने आपको वीडियो में पहले बताया कि इसकी एक टेबल जो निर्धारित है उसमें अगर हम करें तो हमारा 2 पृष्ठ ज़्यादा नहीं आएगा और सारी एक्टिविटी 10 बच्चों की आ सकती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसमें सारी चीज़ें इसमें भरना चाहें तो बड़े आराम से भर सकते हैं। जैसे हम अभी वीडियो में बताएं कि बच्चों का नाम वगैरह, गतिविधि, लेवल और परिणाम में SMS1 SMS2 लिखेंगे और परिणाम फीडबैक लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बड़े आसानी से इस टेबल में लिख सकते हैं और ये 2 पृष्ठों में आ सकता है। और 10 बच्चों का लिखेंगे डेट वाइज तो 10 पन्ने में आ जाएगा। अगर अलग अलग लिखेंगे तो काफ़ी कई पेज कई पन्नों में आएगा। तो ये हुआ प्रतिदिन। यहाँ पे 3 मैसेज आया था 3 दिनों का। अब ये डाइट से एक प्रारूप मिला है, तो हमें ये प्रारूप भर कर अपने पास रखना है। जैसे जैसे हम GP ऐप में ये भरेंगे तो सारी एंट्रियाँ जो GP ऐप की रहेंगी वो सारी एंट्रियाँ इसमें भरेंगे। इसमें देखिए दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के प्रकार का जो लिया है, इसमें पहला है घर के मुखिया का नाम, फिर चयनित बच्चों की संख्या, फ़ोन नंबर, फ़ोन का प्रकार, फ़ोन किसका है। तो ये सारी एंट्रियाँ हैं। इसमें देखिए कक्षा 1 से 2 तक दिया है। यदि आप सेकंड सेमेस्टर के हैं, कक्षा 6 से 4, यदि आप 4th सेमेस्टर के हैं। हाउस होल्ड 10 बच्चों को दिया है, 1 2 3 4 यहाँ पे शो कर रहा है। और इसमें कुछ स्टार दिए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टार इसका नीचे ऑप्शन में दिया गया है इसका। तो यहाँ 4 हाउस होल्ड दिया है। अब यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 तो दिनांक दिया है। तो कितने दिन से कितने दिन किए, हर दिनांक पे सारी एंट्रियाँ 10 बच्चों का इसमें हाउस होल्ड एंट्री करना है। अब आता है कि इस फॉर्म में सारी चीज़ें जो स्टार ऊपर दिया है उसका ये दिया है कि टेबल जो है स्मार्टफोन के लिए 1 है और रेगुलर फ़ोन के लिए 2 लिखें। ये सारे चिन्ह दिए हैं। और इसी प्रकार और स्तर जानने के लिए जो चिन्ह दिया गया है। अब यहाँ कुछ दिया है, मुखिया का नाम दिया है, फ़ोन का प्रकार दिया है, बच्चों के नाम, स्कूल का DISC कोड जो है वो भरने को दिया है। और जैसे जैसे हम बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन भरेंगे तो ये सारी फिर इसमें दिया गया है। यहाँ जो है स्तर दिखा है, भाषा का अलग दिया है, गणित का अलग दिया है। 0 जो होता है प्रारंभिक का, 1 अक्षर का दिया है, 2 शब्द का, 3 अनुच्छेद का, 4 दिया है हमारा कहानी का। इसी तरह आते हैं गणित में, प्रारंभिक 0 का दिया है, अंक का दिया 1, संख्या का 2, घटाव का 3, भाग का 4। ये कुछ प्रारूप जो है दिया गया है कि जो हम अंत में स्कूल में जो इंटर्नशिप करते हैं तो उसका मार्क्स हमें स्कूल द्वारा प्राप्त होगा।
तो इसमें करके सीखने कार्यक्रम में यहाँ सब हमें अपना जो है नाम, संस्था का नाम जहाँ पढ़ते हैं, प्रशिक्षु का नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, व्हाट्सएप नंबर, सेमेस्टर, विद्यालय का नाम भरते हैं। और जो मार्क दिया गया है 100 नंबर का, हमें जो स्कूल के जहाँ टीचिंग लैट है वहाँ से मिलना है। ये तो ये जो हमें 100 नंबर का जो मार्क होता है उसको ये इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला इन्होंने जो है दैनिक कार्य के लिए दिया है 10 नंबर, साप्ताहिक कार्य के लिए 10 नंबर दिया है, और भाषा संबंधित बुनियाद को मजबूत करने के लिए 40, और इसी तरह गणित का तो 40, 40, 80, 20, 100, तो 100 ये नंबर का मार्क है। इसमें जो है उत्तीर्ण 60% का दिया है, और नीचे हमारा जो हेड मास्टर का सिग्नेचर मोहर, जो वहाँ से 100 नंबर प्राप्त होना है। तो यहाँ पे यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करिए, और नए नए नोटिफिकेशन आप पाते रहिए। तो इस वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट पे या और जगहों से हमारे चैनल पे ये प्राप्त कर सकते हैं।